लखनऊ के सेवा परिसर में 9 दिनों की श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये जो श्री राम कथा का आयोजन है, ये विधायक नीरज वोरा द्वारा किया जा रहा है। आज इसी के साथ इस कथा का तीसरा दिन है। आज यानी 3 जून को इसका तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे भक्त हैं जो कथा व्यास स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के कथा को सुनने आए हैं। और आप इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज श्री राम कथा के तीसरे दिन शिव जी का जो विवाह है उसके बारे में आज स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज इसके बारे में बोल रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस श्री राम कथा के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, मालिनी अवस्थी सहित कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो भक्त है यहाँ पे वो भी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का जो कथा है उसको सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। गुरु श्री रामभद्राचार्य जी तो संसार के सबसे ज्ञानी विद्वानों में से हैं। हमारे तो गुरु ही है, तो हमारे लिए तो मैं उनसे प्रतिदिन सीखती हूँ। और मुझे इतना आनंद है इस बात का कि लखनऊ में उनकी कथा हो रही है। कल पहला दिन पूरी तरह से लक्ष्मण जी पर केंद्रित थी उनकी कथा, और आज जो मनु शतरूपा जी के माध्यम से उन्होंने सारी रामायणों में क्या कथा है, वहां से लेकर के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ जी भी भगवान राम के जन्म के समय वहां क्या चल रहा था, वहां से लेके हनुमान जी भी किस तरह से जन्म अवतार लेते हैं भोलेनाथ, वो सारी कथा और पांडित्य इस प्रकार का, जहाँ पे अनगिनत रामायणों से भी गुजरते हैं, अपने रचे गीतों को भी गाते हैं, और संस्कृत के तो सारे पुराण उनको ऐसे कंठस्थ हैं कि बस मन करता सुनते रहे। तो बहुत धन्य भाग है। अब आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और पुरुषोत्तम मास में ये नारायण की कथा सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई श्री नीरज वोरा जी को, जिन्होंने भारतीय संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के संवर्धन के लिए सबको गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए भगवान श्री राम की अनवरत कथा जो करा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। प्रभु उनको शक्ति दे कि ऐसे ही लखनऊ शहर में राम कथा का प्रवाह सदैव चलता रहे और उनको भगवान शक्ति संपन्न सदैव बनाए रहे कि भारतीय संस्कार संस्कृति को और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे। लखनऊ वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि जब ये 9 दिन की जो कथा है इस पर वो बिल्कुल, अगर लखनऊ वासियों के पास समय हो तो निकाल करके गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से भगवान श्री राम की कथा हर सबको सुननी चाहिए। जो कई जन्मों के पापों को समाप्त करके पुण्य के फल को देने वाली कथा है। ऐसे लखनऊ वासियों से मुझे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा में शामिल हो, गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से भगवान श्री राम की कथा सुने। पूरा लखनऊ राममय हो रखा है। प्रभु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का के पावन चरण हमारी धरती पर पड़े लखनऊ की। आज राम जन्म का उत्सव हुआ है। आप अगर देखिए वो पंडाल हमारा 5000 की कैपेसिटी का था, उसके भी बाहर तक लोग आ गए हैं। अपनी सनातन की श्रद्धा है और ये पूरी तरह से झलक रही है हमारे इसका। लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी 9 दिन की कथा है, 3 दिन हो चुके हैं, अभी 6 दिन और बचे, क्या कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग यहाँ पर आएंगे? जैसे कि आपने कहा 3 दिन हो चुके हैं, 6 दिन अभी भी बाकी है। रोज आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जरूर आए, यहाँ पे सुने कथा को। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज रोज रोज नहीं आते लखनऊ, एक बहुत ही पावन अवसर है। उन्होंने खुद कहा है कि इस कथा के बाद वो एकांतवास में जा रहे हैं काफी समय के लिए, तो इस अवसर को ना छोड़ें और जरूर पधारे। परसों मेरे ख्याल से परसों हमारा राम विवाह का उत्सव भी होएगा, बहुत ही भव्य उत्सव होगा, जरूर पधारे। स्वामी जी का सानिध्य, स्वामी जी का जो प्रेम है वो यहाँ पे लखनऊ शहर को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। साक्षात जिसको उनके मुख से ब्रह्मा की वाणी निकलती है और ऐसे महान तपस्वी संत, ऐसे कथावाचक का सानिध्य मिलना हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। भैया सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग हमारे क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व से ये हुआ है, सौजन्य से, और बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हो ही नहीं पाता कि हम लोग ऐसी कथा जा पाते हैं, वहाँ सुन पाते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भैया, और
सारी सेवा में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर कथा हो रही है भाई साहब। बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और हमारे माननीय विधायक जी के सौजन्य जो भी ये राम कथा हमारी जगह हो रही प्रांगण में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही, और गुरु जी का क्या कहना उसका कोई हमारे पास। गुरु महाराज रामभद्राचार्य जी की जो ये राम कथा है, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक जो स्वामी जी के मुखारबिंदु से हम लोग सुन रहे हैं, इसे लखनऊ की ही धरती नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की धरती के लिए ये बिल्कुल अलौकिक है और बहुत ही सुंदर कथा हो रही है। एक एक श्रद्धालु को बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रही है। ऐसे ही बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल चौधरी।